भगवान, काश संजू की और मेरी शादी हो जाती। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे बाबा, लगता है मेरा निवारण आज यही करेंगे। बाबा, क्या हुआ बालक? बड़ी दुविधा में हूँ बाबा, मेरा उद्धार करो बाबा। बालक सब ठीक हो जाएगा, आराम से बता क्या हुआ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की मान नहीं रही है। कुछ ऐसा टोटका कर दो बाबा जो मेरी हो जाए। प्यार की बात करता है मूर्ख। अगर प्यार मुझे मिला होता तो मैं यहाँ मंदिर में सन्यासी बन के बैठा होता। तुम कुछ भी करो, बस मेरी वो लड़की से शादी करवा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। लगता है तू ऐसे नहीं समझेगा। ठीक है, मैं तेरे लिए एक उपाय करता हूँ। तू जा, उस लड़की के सर के बाल, उसके दाहिने पैर की चप्पल और शेरनी का दूध लेके आ। मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा। और चीज तो सब ठीक ही है, पर शेरनी का दूध कहाँ से लाऊंगा? बेटा, अगर तू उससे प्यार करता है ना तो तुझे इन छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जा जंगल जा, शेरनी को ढूंढ और उसका दूध भी लेके आ, तभी तेरी शादी हो सकती है। जा। ठीक है बाबा जी, मैं जाता हूँ और शेरनी का दूध लेके ही लौटूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जा बेटा जा, भगवान तेरा भला करेगा। जा। अरे यार, डॉक्टर ने मुझे मेरी पेशाब का सैंपल क्यों मंगाया? अरे अरे, ये तो बेहोश हो गया यार। पानी पानी कहाँ से लाऊं? पानी है। पानी पानी पानी। अरे भाई साहब लोग पानी 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 पियो, पानी पियो। मेरे पैसे मुझे पिला दिया पेशाब। चलो बिस्कुट देना। कौन सा? वो वाला। ये? ना नहीं, ये वाला, ये? ये ऊपर वाला। अच्छा। और इसका बगल वाला। अरे चोर चोर पकड़ो, अरे कोई पकड़ो चोर। कमला पसंद, मुझे कमला पसंद है। अबे ये तो खाली है। कौन है बे? तू? अबे वो तीसरा कहाँ है? अरे मुझे क्या पता। यही कहीं जंगल झाड़ियों में छुपा होगा। चल ढूंढते हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे क्या हुआ? पता कैसे जान बचा के हम लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं? अरे हुआ क्या? तुझे हमारी फिक्र भी है? दिन भर जंगल झाड़ियों में बैठे रहता है। तुझे पता है कितनी बड़ी मुसीबत आई है हम पे? कैसा भाई है तो हमारा? धीरे बोलो, धीरे, कोई सुनना ले। और मैंने कितनी बार बोला है तुम लोगों से, धंधे के टाइम पे कोई भाईबंदी नहीं है। आखिर हुआ क्या तुम दोनों के साथ में? अब बताओगे कुछ? और आराम से देखो, भाई भाई कुछ मत बोलना, धंधे का टाइम है। चल बता, हुआ क्या? अच्छा, बस इतना ही? और तुम दोनों को पता है, मैं तो एक बीमार आदमी को उसी का मुंह पिला के आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ यार, बेचारे का भला करने की सोची और हुआ क्या? मेरी तो साली किस्मत ही खराब है यार। वैसे तू जंगल में क्या कर रहा है? साधु सन्यासी बन गया है क्या? पता है, एक आदमी आया था, उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, जिद करने लगा शादी कराने की। मैंने भी भेज दिया उसे शेरनी का दूध लेने। ठीक है, वो जिंदा वापस आया तो ठीक है, मर गया तो दूसरा बुग्गा फंसा लेंगे। तो चलो तुम लोग छुप जाओ, वो कभी भी आ सकता है। अरे ये झाड़ियों में हलचल, लगता है शाम को नॉनवेज बनेगा। ओ तेरी की, ये तो साला जिंदा सुअर निकल आया। बाबा जी, ये ले आया मैं उसके दाएं पाँव का चप्पल। अरे वाह बेटा, तू कर लाया। और उसके बाल? और ये रहे बाल। मूर्ख, मैंने तुझे कहा था सर के बाल लाना, तू ये कहाँ के बाल उखाड़ आया? बाबा जी, उसके बाल ही घुंघरालू हैं। बालक, ये बाल तो ठीक है, मैंने तुझसे शेरनी का दूध भी मंगाया था, वो कहाँ है? बाबा जी, शेरनी का दूध लाते लाते तो मेरा दूध निकल गया, पर मैं शेरनी का मूत पक्का लाया हूँ, अगर इससे काम चलता है तो। अरे वाह, बड़ा हिम्मत वाला है बेटा तू तो शेरनी का मूत ही निकाल लाया। बेटा
इसके वजह से टुटका 100 गुना ज़्यादा बढ़कर काम करेगा। अब तो तेरी शादी संजू से होने से कोई नहीं रोक सकता। तू जा, तेरा काम हो जाएगा। तू अपनी ज़िंदगी आराम से जी, बाकी सब बाबा जी पर छोड़ दे। बाबा जी बस आपका ही सहारा है, मेरी शादी जल्दी से करवा दो, बस आपका ही भरोसा है बाबा जी। जा बेटा, तेरी शादी तो हो ही जाएगी, तू बस दक्षिणा का जुगाड़ कर। बाबा जी वो भी हो जाएगा। जा बेटा, आराम कर, बाबा जी पर छोड़ दे, सब बढ़िया होगा। जा बेटा। अरे यार बाबा जी तो यहीं बैठते थे, गए कहाँ के? बालक, बाबा जी बाबा जी आप तो बड़ी ऊंची चोटी पर तपस्या कर रहे हैं। बेटा आजकल मेरी रैंक बढ़ गई है। बाबा जी इस कारनामे से तो आपकी और भी रैंक बढ़ेगी। मैं आपके लिए दक्षिणा और शादी का कार्ड लाया हूँ, आप जरा नीचे आइएगा। दक्षिणा और शादी का कार्ड? इस उम्र की शादी तय हो गई? अरे वाह बेटा, तेरी शादी तय भी हो गई। रुक मैं अभी आता हूँ। अरे वाह बेटा, शादी का कार्ड लाओ, दो जल्दी दो दक्षिणा और कार्ड। लीजिए बाबा जी शादी का कार्ड। अमित व्यर्थ संजू, बेटा तुम्हारा नाम तो दीपक है ना, ये क्या मांग रहा है? बाबा जी आपके टोटके ने तो ऐसा काम किया, 1 महीना तो दूर 2 दिन में संजू की शादी हो गई किसी और से, और संजू बेवफा हो गई। बड़ा बुरा हुआ बालक, बड़ा बुरा हुआ। लगता है शेरनी के मूत ने काम नहीं किया, तुम्हें शेरनी का दूध ही लाना चाहिए था। चलो अब मैं तो चला चोटियों पे तपस्या करने। बालक अब तुम अपना देख लो। बाबा जी फिर भी मैं आपके टोटके के लिए आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। दक्षिणा? लाओ बेटा लाओ। बाबा जी आपके इन रैंकों से और आपकी इन चोटियों से मैं आपको काफी ऊपर देखना चाहता हूँ, और आज मैं आपको ऊपर ही पहुँचा के रहूंगा। अरे ये क्या कर रहा है बालक, पागल हो गया है क्या? साले कहूंगी पाखंडी बाबा। हमारे भाई का सही है क्यों? आप बाबा बन के पैसे छाप रहे हैं और हमारे नसीब में तबेला है। उसकी किस्मत सही है यार। अभी हम लोग हैं ना उसके सगे भाई है, हमें नहीं पूछेगा देखना आने के बाद। बड़ा बेकार भाई है यार सच में यार। हाँ भाई लोगों क्या हाल है? अरे आ गया हमारा भाई। मैं कह नहीं रहा था हमारा भाई कितना अच्छा है, देख हमारी कितनी फिक्र करता हो। अरे नए कपड़े, नया हेयर स्टाइल, लगता है दक्षिणा अच्छी मिली है। हाँ यार दक्षिणा तो काफी अच्छी मिली है। अगर तुझे इतनी दक्षिणा मिली है, थोड़े बहुत छींटे हम पे भी मार दे। कहना पूरी दक्षिणा चाहिए? कैसी बात कर रहा है यार, क्यों नहीं चाहिए होगी? तो ठीक है, मैं अपनी सारी दक्षिणा तुम्हें दे देता हूँ। मेरा क्या है, मैं कुछ ना कुछ करके अपना गुजारा कर ही लूँगा। देखा हमारा भाई कितना अच्छा है। तुम 2 मिनट रुको, मैं दक्षिणा लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। पैसा ही पैसा होगा। अरे 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 कहाँ जा रहा है? दक्षिणा कुछ ज्यादा है क्या? अरे तू दक्षिणा ले, मैं झोला लेके आ रहा हूँ 2 मिनट। जा जा जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। पैसा ही पैसा होगा। मैं भी तो देखूं ऐसी कैसी अच्छी दक्षिणा है। दक्षिणा चाहिए? दक्षिणा लेंगे। भाई मिल गई दक्षिणा। अबे साले झोला लेने तो तू भी गया था ना। बेटा तुझे तो छोटा सा हिस्सा दिया है, मैं तो पूरी दक्षिणा अकेले खा के आ रहा हूँ। अबे साले मेरे तो किस्मत ही खराब है, मैं हर जगह पिटता ही रहना। सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा खासा बाबा बन के धंधा कर रहा था, जब से तुम दोनों आए हो साला वो भी चौपट हो गया। यहाँ अपनी किस्मत भी तो ऐसी है, किसी का भला करने के लिए गया तो साला वही मेरे को मारने के लिए पीछे दौड़ा। और मैंने एक जगह चोरी करी, कामयाब भी हुआ, मगर हाथ क्या लगा, खाली डब्बा। आइडिया है मेरे पास। इतनी दक्षिणा खा के तेरा पेट नहीं भरा, अब क्या चल रहा है तेरे शैतानी दिमाग में? भाई हम तेरा साथ नहीं देंगे, ऐसे भी इसको दक्षिणा बहुत भारी पड़ी है। ठीक है, मैं अकेला अमीर बन जाऊंगा। तुम्हारा क्या, वैसे भी तुम धंधा चौपट ही करवाते हो। यार पैसों वाली बात कर रहा है, वैसे भी इन चीज़ों में इसको महारत हासिल है। तो क्या सोचा फिर तुमने? हमें इसका साथ देना चाहिए। ठीक है, हम तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। इस तरह प्लान क्या है? हम लोग अपने गांव के बैंक में डाका डालेंगे। वहाँ पे जैसे चच्चा बैठे होंगे ना। ले आ बेटा, आ, ले पैसे ले जा, ले ले। पूरा बकवास प्लान है। अब तो मेरे पास और प्लान है भाई। प्लान क्या है? भी प्लान तो बता। प्लान क्या है यार, अब अपने बाप को ही किडनैप करते हैं और उसी से फिरौती की रकम मांगते हैं। हाँ सही कह रहा है, अपना ही बाप है, बाद में पता भी चल गया तो कुछ कहेगा भी नहीं। सही कह रहा है यार, प्लान तो सही है, पर बाप को किडनैप कैसे करेंगे? तीनों के एक बार ट्राई करते हैं यार, वैसे भी तीनों में से कोई तो कामयाब होगा ही। हाँ सही कह रहा है, पहले मैं ट्राई करता हूँ। हाँ यही सही रहेगा।
तो एक काम कर, भेस बदल के जा। आजा आजा आजा। अरे ये कैसी आवाज थी? मुर्गा तो हत्ते नहीं पड़ा। आवाज भी गायब, मुर्गा भी गायब, कहाँ गया मुर्गा? बाल बाल बच गया। अच्छा है, फटाफट दवाई सुंघा के बेहोश कर लेता हूँ। अबे अबे द्रौपदी की साड़ी कहाँ से आ गई? अबे चलो पिताजी को किडनैप तो करना है, इसी से काम चला लूंगा। बड़ी सख्ती लग रही। यही सब क्या? अरे कौन है कौन है? अरे पिताजी ने देख लिया। पता नहीं, मेरे को आजकल अजीब अजीब आवाज क्यों सुनाई देने लगती है। क्या हो गया मेरे को? थैंक गॉड बाल बाल बच गया। अरे छोटू, वो क्या हुआ? नया लड़का आने वाला था। मालिक वो तो नीचे बैठा है। तो ठीक है, उसको ऊपर भेज दे। ठीक है मालिक। मालिक नमस्कार। नमस्कार। आप ही दीपक हो? हाँ जी भाई। शकल से तो भूखा हुआ आशिक लग रहा है। लगा मालिक। अरे चल चल, तेरे जैसे जल फूके आशिक में काम में नहीं रखता। बड़ा आया काम वाला, चल जा। ये कहाँ गया? मालिक अरे छोड़। अरे छोड़ मालिक, मेरे को काम दे दो मालिक, दे दो मालिक। एक बार मेरी कहानी सुन लो मालिक। अरे क्या कहानी है तेरी, सुना जरा। चल सुना, क्या मजबूरी है तेरी, चल। तू तो फूका हुआ नहीं यार, बड़ा छलनी आशिक लग रहा है। चल तेरी मजबूरी सुन के मैं काम में रख लेता हूँ। नीचे छोटू से मिल लेना, अपना पूरा काम बता देगा तुझे, ढंग से करना, ठीक है? धन्यवाद मालिक। काम ढंग से करना। धन्यवाद, मैं पता ज्यादा ठीक है, छोटू समझा देगा तुझे। अरे उसे तो मैं एक बात बताना भूल गया। दीपक सुन। हाँ मालिक। ढोंगी बाबाओं से बच के रहना। अभी तो तू फुका हुआ है, नहीं तो छलनी हो जाएगा। ठीक है मालिक, चल जा काम कर। हमने भी किस मूर्ख को भेज दिया यार। दोपहर से गया हुआ किडनैप करने के लिए, अभी तक नहीं आया। उल्टा हम साले को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। पता नहीं क्या होगा उसके साथ। चल यार ढूंढते, दोपहर से गायब है। अबे ऐसा क्या हो गया? बाहर से क्या हुआ? चल उठा के ले चलते हैं। साला सुअर कितना भारी हो रहा है। पिताजी पिताजी पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया? अबे अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए यार। पिताजी ने तो मुझे मार दिया था। मुझे मुझे घर ले चलो यार, मुझे घर ले चलो। चल यार, इस सुअर को घर ले चल। ये साले मूर्ख के काम कभी ठीक ही नहीं होते हैं। कभी किसी को मूत पिला के आ जाता है, कभी खुद क्लोरोफॉर्म सूंघ लेता है। बस कर यार। तुझे अपने ऊपर बहुत घमंड है ना? जा तू लेके आ बाप को किडनैप करके। हाँ ले आऊंगा, तेरे जैसा मूर्ख तो ना हूँ जो खुद बेहोश हो जाएगा। हाँ जा, मैं भी देखता हूँ कैसे लेके आता है। ले आऊंगा। करो तुम यार। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और भुट्टे को साथ ही लेके आऊंगा। दादा निकाल निकाल, मैं भी देखता हूँ कैसे लेके आता है। अबे यार, लेकिन तू ये करेगा कैसे? अरे यार, ये सुनता ही नहीं है। ये कौन है?
अरे पिताजी तो सो रहे हैं। जल्दी से पिताजी को बेहोश करके यहाँ से निकलना होगा, कहीं कोई देख ना ले। सीटी यार, मैं तो रुमाल लाना ही भूल गया। अब इस तौलिए से ही काम चलाना पड़ेगा। फटाफट बेहोश करके इनको यहाँ से लेके निकलता हूँ। अरे हटना, काम करने दे। बचाओ 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 बचाओ। अबे क्या हुआ? अरे पिताजी और उसके घर में पता नहीं कौन सा हो मेरे पीछे पड़े हुए। बचा लो यार। लेके आ गया पिताजी को। गया तो बड़ी तड़ी में था तू, निकल गई सारी एकड़ी। गया तो तू भी पूरी तड़ी में था ना, निकल गई सारी एकड़ी। अरे बस कर यार तू, अब की बार मैं जाऊंगा। तूने हम लोगों का हाल देखा है ना, तू कैसे करेगा ये सब? ऐसे करके। बस बहुत हो गया, बस बस। पागल है क्या बाबा? ऐसे भरी जवानी में बच्चों को ट्रॉट कैसे बाबा ये? भरी जवानी? तेरे 3 बेटे हैं ना, तीनों नालायक हैं, तेरे किसी काम में हाथ नहीं बटाते हैं। भरी जवानी में बुढ़ापा नहीं आया तो भरी जवानी में विधवा हो गया था ना। बाबा जी तुम तो अंतर्यामी हो। चलो आओ 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 जल्दी आओ। चलो बाबा जी, मेरे से गलती हुई, माफ करना। आपको जल और पान कराता हूँ। बाबा को हल्के में लिया बेटा। बाबा जी आप बहुत भारी हो, आपको हल्के में नहीं लिया। पहले जलपान कीजिए, आइए बैठिए। नहीं बालक, मैं जलपान करने नहीं आया हूँ, मैं तो विभूति मार के इसे किडनैप करने आया हूँ। नहीं बाबा। दीपक जरा पानी लेके आ महाराज जी के लिए। लीजिए बाबा पानी। अरे बाबा जी मैंने तो आपको कहीं देखा है, कहाँ देखा है यार? अरे तू पाखंडी बाबा मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया? नहीं बालक, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कोई पाखंडी बाबा नहीं हूँ। साले पाखंडी, मैंने तुझे पहचान लिया। तेरे वजह से मेरी संजू से शादी नहीं हुई, अब तू मेरे मालिक के पीछे पड़ा है। आज तो तू बेटा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बच्चा साले पाखंडी। छोड़ो मालिक, मुझे छोड़ो, छोड़ो मालिक, छोड़ो। शांत शांत, साधु और बाबा को मारना गलत बात है, पता है? बाबा, वो बाबा हमारे जिसके वजह से आप मुझे फूका हुआ आशिक कहते थे। चल दीपक चल, छोड़, उसके कर्मों का फल उसे भगवान देगा। चल तू काम कर जा। ठीक है चल, मालिक। रो मत, चल ठीक है जा। मालिक। क्यों, तेरे टोटके भी काम नहीं आए? बाबा बन के तो तुमने बहुत सारे कारनामे किए हैं, लेकिन इस बार तेरी भी दाल नहीं गली। अरे देखो अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, अलग अलग जा रहे हैं इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहे। अब के बारे में साथ में मिलकर पिताजी को किडनैप करते हैं। हाँ वैसे भी आज शनिवार है, पिताजी अकेले सब्जी लेने मार्केट जाते हैं, साथ में चल के किडनैप कर लेते हैं उन्हें। ये सही कहा, चलो। दीपक मार्केट जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मालिक। मैंने रास्ते में कीले डाल दिए, पिताजी कभी भी आते होंगे। अरे यार ये तो पंक्चर हो गया यार टायर। सिट, क्या हो गया यार? दूर दूर तक कोई पंक्चर की दुकान भी नहीं है यार। ये मैं कहाँ आया? कोई है? कौन हो तुम? और तुम तीनों मुझसे क्या चाहते हो? कौन हो तुम लोग? और मुझे यहाँ क्यों उठा के लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? इतना भी समझ में नहीं आता बुढ़ाओ। किडनैप किया है तुझे और फिरौती की रकम चाहिए हमें। फिरौती की रकम चाहिए तुम्हें? मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें।
छोड़ो मुझे, जाने दो। हमें पता था तू यही ड्रामे करेगा, इसलिए हमने उसका भी इंतजाम करके रखा है। तेरे तीनों बेटे हैं ना, और अगर उनकी जान की सलामती चाहता है ना तो हमें बता दे सारा पैसा कहाँ रखा है। मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है, उन्हें कुछ मत करना, चाहे ले तुम मेरी सारी संपत्ति ले लो, पर उन्हें कुछ मत करना। यार ये बुढ़ाऊ क्या कह रहा है, ये तो हमारी इतनी चिंता करता है। मेरे भाई ड्रामे कर रहा हो तो इसकी बातों में मत आ, चुपचाप अपना काम कर। कहाँ रखा तुमने सारा पैसा? मेरे पूरे जीवन भर की पूंजी मेरे अलमारी में, और चाबी जेब में आप ले लो, मगर मेरे बेटू को छोड़ दो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे यार देख भाई, मेरा मन नहीं मान रहा, देखना पिताजी हमारी कितनी चिंता करते हैं। ये बुढ़े की बातों में मत आए, बुढ़ा नखरे कर रहा है। अगर आज तू इसकी बातों में आ गया ना तो सोच ले जिंदगी भर इसके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मेरी सुन, मैं तेरे से जो कहता हूँ वो कर। जा इसकी जेब से चाबी निकाल और जितना पैसा है ना इसकी अलमारी में सब लेके आया। चलो 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 चलो, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। अब क्या हुआ? यार ऐसे बुढ़े को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। कहते तो ठीक रहे। चल एक काम करते हैं, मैं पैसा लेके आता हूँ, तुम लोग बुढ़े पे नजर रखो, ठीक है? अबे यार इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें होगा। यार मुझे डर लग रहा है यार, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। ऐसा मत बोल यार। अरे वो आ गया आ गया आ गया। यार ये इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है, कहीं कोई मुसीबत वाली बात तो नहीं है? भाई क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? भाई यार कोई बुरी खबर मत सुनाना। और पैसे कहाँ हैं? भाई तो गुस्से में क्यों देख रहा है? ये रहे तुम्हारे पैसे। मेरे प्यारे बेटो, शायद जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हूँ। तुम सोचते होगे हमारे बाप के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। बेटा मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया क्योंकि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा यही थी तुम तीनों अपने पैरों पर खड़े हो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। हाँ बेटा, एक बात और, बाप का गुस्सा, बाप की डांट तो सबको दिखाई देती है, मगर बाप का प्यार किसी को भी नहीं दिखाई देता। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, बाप की डांट में हमेशा भलाई छुपी रहती है। मेरे बच्चों, इस बात का कभी बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने जो भी किया सब तुम्हारे भले के लिए किया। बेटा मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम तीनों के नाम कर दी है, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी तो तुम तीनों हो। बेटा, पिता के फर्ज में मुझसे कोई भी गलती रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। यार हम कितना गलत थे ना। तू सही कह रहा है यार। हमने पिताजी को कितना गलत समझा। सोच हमारा ये हाल है तो उसका क्या हाल हो रहा होगा। वो तो हमसे ज्यादा इमोशनल है साला। मैं बहुत गलत किया यार पिताजी के साथ में। वो पहले कितनी चिंता करते थे, हम कभी उन्हें समझ ही नहीं पाए। भाई रो मत यार। यार हम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, हमें पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। बहुत गलत कर दिया यार हमने उनके साथ। देख, पिताजी हमें माफ करे ना करे लेकिन हमें उनसे माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। तो सही कह रहे मेरे भाई, हमें पिताजी से माफी तो मांगनी होगी। तू सही कह रहा है, हमारी गलती माफी के लायक तो है नहीं, लेकिन हमें माफी मांग के अपनी गलती का पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। सही कह रहे मेरे भाई, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो चलो यार। भाई मेरी बात सुन यार। भाई अगर पिताजी को हमारे बारे में ये सब पता चलेगा कि हमने इतनी नीच हरकत की है, वो तो जीते जी मर जाएंगे यार। कह तो तू सही रहा यार भाई मेरी बात मान, एक काम करते पिताजी को सही सलामत घर छोड़ाते हैं। तू सही कह रहा है।
कल से एक अच्छे बेटे की तरह रहेंगे और ज़िंदगी भर उनकी सेवा करेंगे। भाई आज से हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और पिताजी को एक आँच भी नहीं आने देंगे। वादा कर यार भाई, हमारी इस नीच हरकत के बारे में पिताजी को कभी पता ना चले। कभी पता नहीं चलेगा भाई। घर कैसे आया? घर का सारा काम भी तो करना है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अरे यार जल्दी पकड़ तो अच्छा हुआ चाय ला गया। अरे बेटा तू घर के काम कब से करने लगा? शायद तुझे कुछ चाहिए होगा ना? नहीं पिताजी, इस बार मैं कुछ लेने नहीं आया। तो तू ये घर के काम क्यों कर रहा है बेटा? पिताजी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन हमने आपको क्या दिया है? दुखी दिया है। बेटा सुबह का भला शाम को घर आ जाए तो उसे भला नहीं बोलते। चलो आपको अकल तो आई, देर से आई। पिताजी, आपने हमें माफ तो किया ना? बेटा एक बाप अपने बच्चों से कभी गुस्सा नहीं होता। पिताजी, मैं खाना बनाता हूँ। ठीक है ले बेटा, मैं खेतों की तरफ देख के आता हूँ, ठीक है? अरे खेत में काम कौन कर रहा है? अरे बेटा तू, बेटा ये सब चल के आ रहा है। तेरा छोटा भाई मेरे लिए चाय बना के लाया और तो यहाँ खेत में ये देखो खुदाई कर रहा है। पिताजी, बचपन से बड़े होने तक आपने हमें माँ और पिताजी दोनों का प्यार दिया है और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाएं। अब आप घर जाइए, आराम कीजिए, मैं सारा काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा बेटा आप काम करो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे ये मेरा मूर्ख बेटा भी काम कर रहा है। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं पिताजी, बस ये थोड़ा सा लकड़ियाँ बची थी, उनको ही काट रहा था। आखिर तुम लोगों को ये हो क्या गया बेटा? तुम घर के सारे काम संभाल रहे हो। अब हमें अकल आ गई है, आप अंदर जाके आराम कीजिए, हम घर के काम निपटा के आपसे मिलते हैं। चलो ठीक है बेटा। बच्चों इधर आओ। आपने बुलाया पिताजी? हाँ बुलाया। बेटा तुम तीनों को आज काम करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश बेटा तुम्हारी माँ आज जिंदा होती और ये सब देखकर कितना खुश होती। तो मेरी ज़िंदगी का असली धन तो तुम तीनों हो।